प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि यदि हमें दो बहुपद दिए हैं px और एक शून्येतर बहुपद gx है। शून्येतर का अर्थ है कि gx जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये दो बहुपद दिए होने पर हम जैसे px को जैसे gx से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में एक अन्य बहुपद क्यूएक्स प्राप्त करेंगे। हल करने के पश्चात हमारे पास कोई एक बहुपद शेषफल के रूप में भी प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, px इज इक्वल टू gx गुणा क्यूएक्स प्लस rx। वास्तव में ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है, ये विभाजन एल्गोरिथम ही है। तो विभाजन एल्गोरिथम को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि px और gx दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है तो हम बहुपद क्यूएक्स और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणा क्यूएक्स प्लस rx। यहाँ एक बात और नोट करने योग्य है कि rx या तो 0 होगा या rx की घात gx की घात से छोटी हो। अब प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 के 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में हमें दो बहुपद दिए हैं जिनका नाम px और gx दिया हुआ है। तो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में px दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx जो है x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है। तो अब हमें px को gx से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए भाग देते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए कि gx की सबसे बड़ी घात वाला पद और यहाँ पर px की सबसे बड़ी घात वाला पद। तो अब देखिए gx की सबसे बड़ी घात वाले पद को ऐसे पद से गुणा करेंगे ताकि ये px की घात का सबसे बड़ा पद बन जाए। तो देखिए x स्क्वायर को जब मैं x से गुणा करूंगा तो x क्यूब बन जाएगा। तो पूरे gx को हम x से गुणा करेंगे, x क्यूब माइनस 2 को भी x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस 2x। यहाँ देखिए कि जो समान पद हैं उनको एक साथ लिखना है। अब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए कि यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद हमें पता ही x स्क्वायर है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद माइनस 3x स्क्वायर है। तो इसको गुणा करनी होगी हमें माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 की x स्क्वायर के साथ गुणा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 की माइनस 2 के साथ गुणा माइनस गुणा माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब
ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आएगा 7x माइनस 9। तो यहाँ देखिए कि x माइनस 3 जो है भागफल है और 7x माइनस 9 जो है वो शेषफल है। तो भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल होगा 7x माइनस 9। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में px दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में px दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब हमें px को gx से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए लिखते हैं हम, पहले px लिख लेते हैं x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए gx को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जिस पद की घात सबसे बड़ी है वो पद पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटी घात वाला और उसके बाद उससे भी छोटी घात वाला पद लिखेंगे। अब देखिए कि gx का सबसे बड़ी घात वाला पद x स्क्वायर है और px का सबसे बड़ी घात वाला पद x पावर 4 है। तो इसे किससे गुणा करेंगे, इसके बराबर हो जाए x स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो अब इस पूरे व्यंजक को x स्क्वायर से गुणा करनी है। तो x पावर 4 माइनस x के x स्क्वायर के साथ गुणा माइनस x क्यूब। अब देखिए कि x क्यूब वाला कोई पद यहाँ नहीं है, तो हम माइनस x क्यूब जो है इन सभी से अलग लिख लेते हैं। एक बार x स्क्वायर की प्लस 1 के साथ गुणा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपस में कैंसिल। सबसे बड़ी घात वाला पद हम पहले लिख देते हैं x क्यूब और यहाँ -3 और -1 -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए x स्क्वायर को किस पद से गुणा करें कि x क्यूब हो जाए, सिर्फ x से गुणा करनी पड़ेगी। तो पूरे gx को हम x से गुणा करेंगे, x गुणा x स्क्वायर x क्यूब प्लस x गुणा माइनस x माइनस x स्क्वायर x गुणा 1 प्लस इंटू प्लस 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 माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए घटाते समय साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। -4 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, -4 प्लस 1 तो -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x तो प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए इसे, यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद -3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो -3 से हम गुणा करेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए -3 एक्स स्क्वायर। -3 की माइनस एक्स के साथ गुणा माइनस गुणा माइनस प्लस 3 गुणा एक्स 3x -3 गुणा प्लस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 3। अब घटाएंगे साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस सेम कट जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस ये भी कैंसिल, प्लस 5 और प्लस 3 प्लस 8। तो इस केस में भागफल ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3
और शेषफल होगा +8। हम लिख सकते हैं भागफल बराबर x² + x - 3 और शेषफल बराबर +8। अब थर्ड पार्ट में px दिया हुआ है x⁴ - 5x + 6 और gx दिया हुआ 2 - x²। अब px को gx से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आइए भाग देते हैं px को gx से। x⁴ - 5x + 6 2 - x² को मैं लिख सकता हूँ -x² और 2 प्लस का है तो +2, क्योंकि बड़ी घात वाला पद पहले लिखना है, छोटी घात वाला बाद में लिखना है। अब -x² को x⁴ के बराबर करने के लिए किस पद से गुणा करनी पड़ेगी -x² को? अब देखिए माइनस वाले से गुणा करूँगा तो ही प्लस होगा और x² है, यहाँ 4 चाहिए तो x² से गुणा करूँगा। अब -x² को इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस x⁴ 4 प्लस गुणा माइनस माइनस 2x²। अब x² वाला पद यहाँ कोई नहीं है तो -2x² हम अलग लिख देते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +2x² -5x + 6। अब +2x² चाहिए, यहाँ -x² है तो मैं -2 से गुणा कर देता हूँ, माइनस गुणा माइनस प्लस 2x²। अब -2 की +2 के साथ गुणा, माइनस गुणा प्लस माइनस 2 दूनी 4। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, -5x + 10। तो यहाँ ये भागफल होगा और ये शेषफल। तो यहाँ भागफल बराबर -x² - 2 और शेषफल बराबर -5x + 10। अब सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं। प्रत्येक पार्ट में 2 बहुपद दे रखे हैं और स्टेटमेंट है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम भाग करेंगे और यदि शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला बहुपद दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट में पहला बहुपद दिया हुआ है t² - 3 और दूसरा बहुपद दिया है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। अब हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। और हम चेक करेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, और 0 नहीं आता शेषफल तो ये इसका गुणनखंड नहीं। अब t² को 2t⁴ के बराबर लाने के लिए हमें गुणा करनी होगी 2t² से। अब 2t² से इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2t⁴ 4 और 2 3 6 -6t² -6t²। घटाएंगे, प्लस और माइनस के पद कट जाएंगे,
क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उतना ही। अब प्लस 3t³ प्लस 6 और -2, तो प्लस के 4t² -9t -12। अब देखिए इसको 3t से गुणा करूंगा, इसको 3t से गुणा करूंगा, जब 3t³ के बराबर आएगा तो प्लस 3t, 3t³ माइनस 3 9, 3 9t, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 4t² -12। अब यहाँ t² है और यहाँ 4t² है, तो अब सिर्फ 4 से गुणा करना होगा। 4t² और 4 3 12 माइनस के 12 घटाएंगे तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए ये इसका गुणनखंड है। अब दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पहला पद दिया हुआ है x² + 3x + 1, दूसरा बहुपद। अब दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पहला बहुपद दिया हुआ है x² + 3x + 1 और दूसरा बहुपद दिया हुआ है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें भाग करना है और ये चेक करना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है। तो हम इसको इससे भाग देंगे और शेषफल चेक करेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। x² को हम गुणा करेंगे 3x⁴ से, ताकि 3x⁴ हो जाए। तो पूरे पहले बहुपद को 3x² से गुणा करेंगे, 3x⁴ और 3 3 9x³ प्लस 9x³ और 3 एकम 3x² प्लस 3x²। घटाने के लिए नीचे साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, प्लस के 5 -9 तो -4x³ -10x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ प्लस x² है, हमें चाहिए -4x³, तो -4 और x से गुणा करेंगे तो -4x³ और -4 + 3 गुणा करेंगे तो -12x² और -4x के प्लस 1 के साथ गुणा तो -4x। हम साइन चेंज करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -10x प्लस के 12x², -10x² और प्लस के 12x², तो ये बचेंगे प्लस के 2x² और प्लस के 2x हैं और प्लस 4x है, तो प्लस 6x प्लस 2। अब देखिए x² को 2x² के बराबर करने के लिए हमें x² को 2 से गुणा करनी होगी।
अब 2 से पूरे पद को गुणा करें तो 2x² प्लस में 2 दिए 6x प्लस 2। अब देखिए प्लस 2x² ये माइनस 2x² कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, शेषफल आएगा 0। तो हम सेम पिछले पार्ट की तरह से लाइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है इसलिए ये इसका गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है इसलिए x² प्लस 3x प्लस 1 3x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पहला बहुपद दिया है x³ माइनस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद दिया है x पावर 5 माइनस 4x पावर 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम भाग करेंगे और ये चेक करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। इसके लिए हम इसको भाग करके शेषफल चेक कर लेंगे। शेषफल अगर 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है अथवा अन्यथा नहीं। यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद x³ और यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद x पावर 5, तो में x² से गुणा करनी होगी। x² से इस पूरे बहुपद को गुणा करेंगे हम x पावर 5 माइनस 3x पावर 3 प्लस x²। यहाँ देखिए साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस का 1 और ये x³, ये प्लस x² और ये एक माइनस x² तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ x³ है और यहाँ माइनस x³ तो माइनस 1 से गुणा करनी होगी। माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस x³ माइनस गुणा माइनस प्लस 3x और माइनस 1। साइन चेंज करेंगे कि यहाँ माइनस x³ और ये प्लस x³ कैंसिल, प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ शेषफल जो है वो प्लस 2 आ गया, 0 नहीं है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है इसलिए x³ माइनस 3x प्लस 1 x पर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं। देखिए हमें एक बहुपद दिया हुआ है और इसके दो शून्य दिए हुए हैं, वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3। इसके बाकी शून्य हमें ज्ञात करने हैं। अगर यहाँ हम देखें कि सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए दिए गए बहुपद के अधिकतम 4 शून्य हो सकते हैं। 2 हमें दे रखे हैं, बाकी 2 शून्य हमें ज्ञात करने होंगे। अब यदि वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद का शून्य है तो x माइनस वर्गमूल 5/3 इसका एक गुणनखंड होगा और x में से ये माइनस करेंगे तो x प्लस वर्गमूल 5/3। तो ये दोनों दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल 5/3
और माइनस वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए x माइनस वर्गमूल 5/3 और x प्लस वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं। अगर ये दोनों गुणनखंड हैं तो इन दोनों की गुणा करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो भी इसका गुणनखंड होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वर्गमूल 5/3 का वर्ग करेंगे तो 5/3 आएगा, क्योंकि जैसे इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 5/3 ही बचता है। ये भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। अभी इसका गुणनखंड है तो हम इसको भाग दे देते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को हम x² माइनस 5/3 से भाग देंगे। तो इसे हम 3x⁴ से गुणा करेंगे तभी ये इसके बराबर आ पाएगा 3x⁴। अब माइनस 5/3 को 3x² के साथ गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x² माइनस प्लस, ये प्लस का फैक्टर और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस 6x³ माइनस 2 प्लस 5 तो प्लस का 3 बचेगा, x² माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ x² है, यहाँ 6x³ तो इसको प्लस 6x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x³ माइनस 5/3 को जब प्लस के 6x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस के 10x, घटाते समय साइन चेंज, जितना प्लस का पद है उतना ही माइनस का, तो ये कट जाएगा, प्लस 3x², ये माइनस का पद है और ये उतना ही प्लस का पद है, ये भी कट जाएगा, -5। अब विभाजन एल्गोरिथम से हम ये फैक्टर, ये गुणा ये लिख सकते हैं। तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बराबर x² माइनस 5/3 गुणा 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए इस फैक्टर से हमें 2 शून्यक प्राप्त हो चुके हैं। अब इस गुणनखंड के आगे फिर से और गुणनखंड कर देते हैं, 2 शून्यक हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 3 हम कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ से देखिए कि a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर के
बराबर होगा। तो क्योंकि अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसका मान शून्य होगा यदि ये शून्य है और इसका मतलब 3x² + 6x + 3 के शून्य क्या होंगे। x + 1 का स्क्वायर हम 0 के बराबर रखेंगे तभी प्राप्त होंगे। x + 1 का स्क्वायर जब 0 के बराबर होगा, यानी x बराबर -1 और -1। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो 3x² + 6x + 3 के शून्य होंगे -1 और -1। जो इसके शून्य है वही दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य हैं। इसलिए दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य -1 और -1 होंगे। आगे प्रश्न नंबर 4। x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुपद px जो दिया है वो है x³ - 3x² + x + 2। भाजक gx आपको ज्ञात करना है। भागफल qx जो है आपको x - 2 दिया है। इसके अलावा शेषफल rx जो है वो -2x + 4 दिया है। अब हमें gx फाइंड आउट करना है, gx ज्ञात करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम से हमें पता है px किसके बराबर होता है, gx × qx + rx। तो यहाँ से gx जो है वो किसके बराबर होगा, gx जो है वो px - rx / qx। px यहाँ पर है x³ - 3x² + x + 2 -rx -2x + 4 qx यानी x - 2। तो ये आएगा x³ - 3x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2x + 1x 3x और ये प्लस के 2 और ये माइनस के 4 तो -2 बटे में x - 2। अब gx जो है हमें इस बहुपद को x - 2 से भाग करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम x³ - 3x² + 3x - 2 को x - 2 से भाग दे देते हैं। पहले x² से गुणा करनी होगी, x³ - 2x²। माइनस करेंगे साइन चेंज करते हुए, +x³ - x³ कैंसिल हो जाएगा
अब माइनस 3x² प्लस के 2x² हैं, तो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 यहाँ पर बचेगा। अब माइनस x² चाहिए, इसलिए इसको माइनस x से गुणा करेंगे। माइनस x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, साइन चेंज करेंगे। माइनस x² और प्लस x² कैंसिल, प्लस के 3x माइनस के 2x, तो प्लस का 1x माइनस 2। अब देखिए सेम फैक्टर है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल 0। अतः gx की वैल्यू जो है वो x² माइनस x प्लस 1 होगी। प्रश्न नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा फर्स्ट पार्ट px की घात बराबर qx की घात, सेकंड पार्ट qx की घात बराबर rx की घात और थर्ड पार्ट है rx की घात बराबर 0। तो आइए फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण चूज करने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा जिसमें px की घात qx की घात के बराबर हो। तो ये हमें पता है कि जैसे हम px को किसी अन्य बहुपद gx से भाग देते हैं तो भागफल qx आता है और शेषफल rx आता है। अब देखिए px की घात qx की घात के बराबर कब होगी, ये हमें पता है कि px की घात gx की घात प्लस qx की घात के बराबर होती है। इसलिए अगर हम gx को कोई 0 घात वाला बहुपद ले लेते हैं अर्थात एक अचर पद ले लेते हैं तो px की घात qx की घात के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का हल करने के लिए हम gx जो है वो एक अचर पद लेंगे। तो px मैं अपनी मर्जी से कोई भी मान सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ px मान लेता हूँ 5x² प्लस 5x प्लस 9 और gx मैं एक अचर पद लेता हूँ उसे 5 ले लेता हूँ। अब विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं 5x² प्लस 5x प्लस 9, इसको 5 से भाग देंगे, पहले x² से गुणा करनी पड़ेगी 5x² और घटाएंगे तो यहाँ नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 5x² और माइनस 5x² कैंसिल। अब प्लस 5x ऊपर से उतरेगा, 5 को मैं x से गुणा करूँगा 5x घटा देंगे, प्लस 5x और माइनस 5x कैंसिल। अब 9 उतरेगा, 5 एकम 5, शेषफल 4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि px की घात भी 2 है और qx की घात भी 2 है और ये हमारे पास rx आ जाता है। तो इस प्रश्न के हल में हम ये लिख सकते हैं कि px बराबर ये, gx बराबर ये और qx बराबर x² प्लस x प्लस 1 और rx बराबर 4। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं। px आप अपनी मर्जी से कोई लीजिए, कोई बहुपद लीजिए और इसको एक अचर पद से भाग दे दीजिए, तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए px, gx, qx और rx प्राप्त हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें px, gx, qx और rx ऐसे चूज करने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को तो संतुष्ट करते ही हैं, साथ में qx की घात
आर एक्स की घात के बराबर होती हो, कि भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर हो। इसके लिए देखिए हमें पता है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और आर एक्स की घात हमेशा ही पी एक्स से कम होती है। तो मैं यहाँ पर क्यू एक्स अपनी मर्जी से ले लेता हूँ एक्स प्लस एक। इसी तरह से आर एक्स भी इसी घात वाला ही ले लेता हूँ एक्स प्लस 5। अब जी एक्स आर एक्स से बड़ी घात वाला हम कोई चूज कर लेते हैं, से एक्स स्क्वायर माइनस एक। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक को एक्स प्लस एक से गुणा कर देते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करूंगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक को एक्स से गुणा माइनस एक्स, माइनस एक को प्लस एक से गुणा माइनस एक, प्लस एक्स प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल, माइनस एक प्लस 5 प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पी एक्स चूज करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जी एक्स चूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब इसे भाग करके दिखा देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक से भाग दिया, तो यहाँ पर एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है तो एक्स से गुणा करनी पड़ेगी, एक्स क्यूब और माइनस एक्स। अब एक्स वाला कोई पद नहीं है यहाँ पर तो माइनस एक्स मैं अलग लिख देता हूँ, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 4। अब प्लस एक से गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक, घटाएंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचे एक्स प्लस 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर है। तो यहाँ पर पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिया, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक, और क्यू एक्स जो है वो एक्स प्लस एक, और आर एक्स जो है वो एक्स प्लस 5। तो इस तरह से पहले पार्ट की तरह से सेकंड पार्ट के भी अनगिनत हल हो सकते हैं, और ये उदाहरण सेलेक्ट करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखिए हमें ऐसे पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स सेलेक्ट करने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, साथ ही जिसमें शेषफल की घात 0 हो। तो शेषफल की घात 0 का अर्थ है कि शेषफल जो है एक ऐचर पद है। यहाँ पर मैं शेषफल को कोई एक ऐचर पद ले लेता हूँ, क्यू एक्स अपनी मर्जी से मैंने एक्स प्लस एक सेलेक्ट कर लिया, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें पी एक्स प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक की एक्स के साथ गुणा माइनस एक्स, माइनस एक और प्लस एक की गुणा माइनस एक प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पी एक्स जो है वो
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 होगा। और जी एक्स हम मान लेते हैं, जी एक्स हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पी एक्स को जी एक्स से भाग कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम भाग देते हैं, पहले एक्स पे एक्स क्यूब एक्स के माइनस 1 के साथ गुना माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसे प्लस 1 से गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 घटाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5। तो यहाँ देखिए पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 तथा जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेने पर हमें क्यू एक्स जो है वो एक्स प्लस 1 प्राप्त होता है और आर एक्स हमें प्लस 5 प्राप्त होता है। यह हम देख रहे हैं कि शेषफल की घात क्या है, 0। अब हमने पी एक्स लिख दिया है, जी एक्स लिख दिया है, क्यू एक्स हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 और आर एक्स लिखेंगे 5। तो हमने यहाँ पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का ऐसा उदाहरण दिया है तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता ही है, साथ में आर एक्स की घात भी 0। तो इस तरह से हम अनगिनत उदाहरण इसके दे सकते हैं। ये उदाहरण सिलेक्ट करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।